natural numbers are there which give a remainder of 31 when 1186 is divided by these natural numbers? Okay, what are natural numbers? अगर मैं बात करूँ, it starts from 1 और फिर 2, 3, 4, 5 and it continues up to positive infinity. ठीक है. अब अगर मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मली समझने की कोशिश करूं तो देखो यार, नेचुरल नंबर है 1, 2 ऐसे करके नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं. आप इस नंबर को अगर 2 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0. लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 31. राइट. तो मुझे ऐसे वैल्यूज़ पे जाना है जहाँ पे मैं अगर इस नंबर को उस नंबर से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर आने चाहिए 31. ओके. तो उसको करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहली चीज़, रिमाइंडर 31 है तो आप 1186 जो आपका गिवन नंबर है उसमें से आप 31 सब्ट्रैक्ट कर लो. क्या बचा आपके पास? 1155. नाउ क्विकली डू द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर दिस वैल्यू. अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे तो देखो ये 1155, मतलब मैं अगर इसके प्राइम फैक्टर्स की बात करूं तो 2 से तो नहीं जा रहा है, 3 से जाएगा क्या? हाँ, सम ऑफ डिजिट्स एक मल्टीपल है 3 का, तो 3 से अगर मैं इसे कट करूं तो 3 टाइम्स, देन वी हैव 25, 8 टाइम्स, 1 5 15, 5 टाइम्स. अब लास्ट में 5 है तो ये 5 से चला जाएगा. 7 टाइम्स 35, देन अगेन 35 7 टाइम्स. फिर 7 से जा रहा है 11 और फिर 11 से 1. सो अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर्स की बात करूं, सो आई हैव द वैल्यूज एज 3, 5, 7 एंड 11. ना मुझे देखना है कि इन वैल्यूज़ को यूज़ करके अगर मैं इनका प्रोडक्ट ले लूँ, राइट, अगर मैं इनका प्रोडक्ट ले लूँ तो मेरे पास एक नंबर आ जाएगा विच वुड बी 1155. अब इनको यूज़ करके मैं ऐसे कितने वैल्यूज़ बना सकता हूँ जो 31 रिमाइंडर देंगे? तो अगर यार रिमाइंडर 31 होगा तो जो भी मेरा नंबर होगा वो 31 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो रिमाइंडर 31 मिलेगा. अगर आप 1155 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 31 तो नहीं आ रहा है. तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको कोई ऐसे वैल्यूज़ पे जाना है जो कि रिमाइंडर आप जिसका वैल्यू 31 से बड़ा हो. ओके, सो वी कैन टेक 11 into 3, 33, right? 11 into 3, 33. Then we can write 11 into 5, 55. 11 into 7, 77. ये 3 नंबर्स आप इसे चेक कर सकते हो मैनुअली. अगर आपने 1186 को डिवाइड करा 33 से तो ये जाके आपको रिमाइंडर दे देगा एज 31. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी हैव 7 into 5, 35. ये भी एक बड़ा वैल्यू है. ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मुझे केयरफुली बाकी के वैल्यूज़ को चेक करना है. क्या मेरे पास देखो 9 टिल 9 मैक्सिमम जा सकता है ऑप्शंस के हिसाब से, तो मैं बाकी के वैल्यूज़ को चेक कर लेता हूँ. क्या मैं 3 into 5 और into 7 कर लूँ? चलो देखते हैं. 3 into 5 into 7, what do we have? 5 3s are 15, 15 into 7 is 105. क्या मैं 3 into 5 into 11 कर सकता हूँ? 5 3s are 15 into 11 is 165. चलो ये भी बन गया. अब नेक्स्ट क्या मैं इन दोनों को कंसिडर करके फिर आगे बढ़ सकता हूँ पैटर्न वाइज? सो 5 into 7 35, 35 into 3 तो हो चुका है. सो 5 into 7 into 11. 35 into 11 is 350 plus 35. 350 plus 35 is 385. ठीक है. चलो नेक्स्ट, क्या मैं इन दोनों को कंसिडर करके फिर आगे पैटर्न को एक्सटेंड कर सकता हूँ? लेट्स से 7 into 11, 7 into 11 into लेट्स से 3. तो 7 into 3 is 21, 21 into 11, 21 into 10, 210. फिर से एक 21 ऐड कर दो, सो 231. अच्छा, क्या मैं 7 into 11 into 5 करूँ? ये तो ऑलरेडी हो चुका है. 7 5 is 35 into 11, तो इसे रिपीट नहीं करना है. लास्ट केस में क्या बना सकता हूँ? लास्ट केस आई कैन फॉर्म बाई टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4 वैल्यूज, that is the product of all of these values.
So we would be getting 3 into 5 into 7 into 11. So what do we have? 7 3s are 21, 21 into 5, 105. 105 into 11 is 1050 plus 105, which is 1155. Okay. कितने वैल्यूज बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 9 becomes my correct answer here in this case. आप किसी भी एक वैल्यू यहाँ से, ये सारे जितने भी नेचुरल नंबर्स मेरे पास बन रहे हैं, जितने भी, राइट, 9 इज आवर आंसर. अब किसी भी एक वैल्यू को पिक करो और 1186 को उस नंबर से डिवाइड करो. जैसे अगर मैं 1186 अपॉन 1155 करूँगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितने आने वाले हैं? 31. और अगर मैं 1186 जो हमारा गिवन नंबर है डिवाइडेड बाई 33 करूँगा तो भी रिमाइंडर कितना आएगा? 31. अगर मैं 1186 डिवाइडेड बाई एनी ऑफ दीज वैल्यूज़ करूँगा, लेट्स से 105, तो भी रिमाइंडर 31 आएगा, विच वॉज देयर इन द क्वेश्चन. आई होप दिस हेल्प्स. ये क्वेश्चन आपको क्लियर है. टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो.